आंखों में हो अगर गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे अपनी छत पर चढ़ जाओ तो मकान नहीं दिखता। नमस्ते दोस्तों, मैं उत्सव तोमर। मुझे एक कहानी याद आती है एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता। वह अपने घर से थोड़ी दूर बड़े से पर्वत पर पत्थर तोड़ता और अपने जीवन का यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही कार्य करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी आराम मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है और वह अपने आप को कोसने लगता है। असंतुष्टि की भावना के कारण उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वह हमेशा सोचने लगता है कि मुझे एक बड़ा व्यक्ति बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे सपना दिखाई देता है। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उस रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। उसने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है और यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा और कुछ देर देखने के बाद एक व्यक्ति आ रहा था जिसको सभी लोग माला पहना रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं, राजनेता था। जब पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर और सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मुझे अब एक नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़ा होता देख पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो सूरज है जो इतना ऊपर जाकर भी सबको रोशनी प्रदान कर रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया है, मुझे तो अब सूरज ही बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और उसने सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा था जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आता है और अपने साथ बादल को उड़ाकर ले जाता है। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ाकर ले गया। मुझे तो अब हवा ही बनना चाहिए क्योंकि हवा से बड़ा और कुछ नहीं, हवा से ताकतवर और कुछ नहीं। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा ने पहाड़ से टकराई और अपना रास्ते को बदल लिया, अपनी दिशा को बदल लिया। इससे पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है तो मुझे पहाड़ ही बनना है। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हाथ में हथौड़े से पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके से रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, इस टस से मस नहीं हुआ, इसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ता है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ और इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर को अपमानित ना करें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उस चीज की इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट होना और दुखी होना स्टार्ट कर देते हैं। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आपके पास जो है वही पर्याप्त है। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके पास कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट होना चाहिए।